मेरा नाम लीज़ा है। मैं इंग्लैंड में रहती हूँ। हमारी फैमिली में हम बस 3 ही लोग हैं, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड। मैं जो वाक़या आपको बताने जा रही हूँ वो 3 महीने पहले हमारे साथ हुआ था। वो पिछले महीने की 25 तारीख की एक शाम थी। मैं और मेरी बेटी हमारे घर के डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे और हम दोनों मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे थे क्योंकि आज फ्राइडे नाइट थी और मेरे हस्बैंड को सैलरी भी मिली थी। तो हमारा मूवी देखने और डिनर बाहर ही करने का प्लान था। मैं घड़ी की तरफ देख ही रही थी, तभी मेरा मोबाइल रिंग करने लगा। मैं सोचने लगी कि इस टाइम कौन फ़ोन कर सकता है। फ़ोन मेरे हस्बैंड हैरी का था। उन्होंने मुझे बताया वो आज टाइम पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लाइंट उनको मिलने आ गया है। अब उनको 1 से 1.5 घंटा लेट हो जाएगा। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुई, लेकिन मैंने उनकी बात को समझा। एंड देन मैंने अपने हस्बैंड को कहा मैं आशा को सिटी पार्क ले जाती हूँ, वरना वो नाराज़ हो जाएगी। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, एंजॉय करना, और फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं आशा के पास गई और कहा आशा, आज पापा को आने में देर हो जाएगी, इसीलिए आज हम मूवी पर नहीं जा रहे। मैंने उससे ये बोला ही था कि वो उदास हो गई। तभी उसे मैंने ये बात बताई कि उसे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, हम सिटी पार्क जाएंगे और वहाँ वो बाकी बच्चों के साथ एंजॉय भी कर सकती है। मैंने उसे ये भी कहा कि मैं फ़ोन करके उसकी बेस्ट फ्रेंड ऐना और उसकी मॉम को भी पार्क में बुला लेती हूँ। कि तभी अचानक मुझे आशा ने कहा ओके मॉम, लेकिन मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, पार्क जाने से पहले मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने ऐना से कहा मैं तुम्हें सैंडविच बना देती हूँ, लेकिन तुम सैंडविच वहीं जाके खाना। उसके बाद मैंने ऐना की मॉम को फ़ोन करके पार्क में आने का कह दिया। ऐना की मॉम ने कहा वो तकरीबन 6 बजे तक पार्क में पहुंच जाएंगे। ऐना की मॉम से बात करके मैं जल्दी से किचन में गई और सैंडविच बनाने लगी। मैंने सैंडविच बना के टिफ़िन में पैक कर लिए। मैं और आशा पार्क जाने के लिए रेडी थे। हम पार्क जाने के लिए निकल गए। सिटी पार्क हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, हम वहाँ पैदल ही जाया करते थे। जब हम पार्क पहुँचे तो हमने देखा पार्क में बच्चे एंजॉय कर रहे थे। हम पार्क में अपने फेवरेट स्पॉट पे जाके बैठ गए और मैंने आशा से कहा जब तक ऐना और उसकी मॉम आती हैं तब तक तुम दूसरे बच्चों के साथ एंजॉय कर लो। वो बच्चों के साथ खेलने चली गई और मैं उनको देखकर खुश हो रही थी। अपने ख़यालों से जब मैं बाहर आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना फेवरेट ड्रामा देख लूँ, और मोबाइल निकाल कर मैं वो देखने लगी। अभी ड्रामा देखते हुए मुझे 10 मिनट ही हुए थे। तभी आशा मेरे पास आई और कहने लगी मुझे बहुत भूख लग रही है मॉम, प्लीज़ मुझे सैंडविच दे दो। मैंने उसे कहा अभी बस ऐना और उसके मॉम आते ही होंगे, तुम तब सैंडविच खा लेना, बस 5 मिनट की तो बात है। आशा ने कहा ओके मॉम, और उदास चेहरे के साथ दोबारा खेलने चली गई। मैं वापस ड्रामा देखने लगी और आशा अपने दोस्तों के साथ खेलने लगी। तकरीबन 10 मिनट ही गुजरे थे, आशा फिर से मेरे पास आई और कहने लगी मॉम, आखिर ऐना और उसकी मॉम कब आएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैंने आशा से कहा बस वो आने ही वाले होंगे, ऐना की मॉम ने कहा था वो 6 बजे आ जाएंगे और अभी तो बस 6:10 हुए हैं, वो किसी भी टाइम पार्क में आ सकते हैं। आशा ने उदासी से ओके कहा मॉम, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और वो वहाँ से चली गई। मैं दोबारा से ड्रामा देखने लगी। अभी इस बात को 10 मिनट ही हुए थे जब मुझे ऐना की मॉम की कॉल आ गई। अभी मैं उनको पूछने ही वाली थी कि वो कब आएंगे, उन्होंने मुझे बताया वो नहीं आ सकते। ऐना सीढ़ियों से गिर गई थी और उसके पाँव पे बहुत चोट लगी थी। मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, आप ऐना का ख्याल रखें, और ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने अभी फ़ोन बंद ही किया था तो मेरी नज़र सामने गई। जो पार्क बच्चों से भरा हुआ था वो अब एकदम खाली हो गया था। मैंने सोचा रात होने वाली है, इस टाइम तो बच्चे घर चले जाते हैं, हो सकता है इसीलिए पार्क खाली हो गया हो। और मैं आशा का इंतज़ार करने लगी और सोचने लगी कि वो कब वापस आएगी। वेट करते करते मुझे 20 मिनट हो गए। फाइनली मैंने डिसाइड किया मुझे आशा को ढूंढना चाहिए।
मैंने पूरे पार्क में उसको ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं मिली। आशा को ढूंढते हुए मेरी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। 15 मिनट तक ढूंढने के बाद मैं रोने लगी। मैंने अपना मोबाइल निकाला और अपने हस्बैंड हैरी को कॉल की और उनको बताया कि आशा नहीं मिल रही, मैं उसको पूरे पार्क में ढूंढ चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। और 10 मिनट बाद हैरी पार्क में आ चुके थे। हम दोनों मिलकर आशा को ढूंढने लगे। हमने पार्क का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हमें आशा नहीं मिली। हैरी ने कहा हो सकता है कि वो बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेलते हुए जंगल की तरफ चली गई हो। तो हमने जंगल में जाके ढूंढने का डिसाइड किया। हम जंगल के अंदर चले गए। हम 10 मिनट तक इधर उधर आशा को जंगल में ढूंढते रहे, लेकिन हमें आशा नहीं मिली। हमने डिसाइड किया कि हम जाके पुलिस को कंप्लेन करते हैं। जैसे ही हम जंगल से वापस आने के लिए मुड़े, हमें झाड़ियों के पास अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे कोई जंगली जानवर किसी को मार के खा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मेरे जहन में जितने बुरे ख्यालात उस टाइम पे आ सकते थे मेरे जहन में आने लगे। लेकिन हैरी ने हिम्मत की और हिम्मत करके झाड़ियों में गए। मैं भी उनके पीछे जाने लगी। जैसे ही हम दोनों झाड़ियों में गए, आशा वहाँ नीचे बैठी हुई थी और मरे हुए कुत्ते का गोश्त खा रही थी। हमें देखकर आशा अपनी जगह से उठी और बोली, मॉम मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और आप मुझे तब से कुछ खाने को नहीं दे रही थी। मैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और पता नहीं क्यों आशा मेरी डरी हुई हालत देखकर हंसने लगी। हम उसी वक्त उसे वहाँ से लेकर घर आए। आज इस बात को 3 महीने गुजर चुके हैं। हमने आज तक इस वाक़ये का जिक्र किसी से नहीं किया। ज़िंदगी अब नॉर्मल तो हो गई है। आशा मोस्ट ऑफ द टाइम एक नॉर्मल क्यूट बच्चे की तरह ही बिहेव करती है, लेकिन जैसे ही वो कोई कैट या डॉग देखती है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और हमें उसे बहुत मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है। पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है और हम अपनी बेटी के पागलपन को कब तक दुनिया से छुपा पाएंगे।